नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज हेमंत जी बैठे हैं साथ में और टाइमिंग हो रही है 11, रात्रि के 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक लिट्टी चोखा की। तो लिट्टी चोखा जब खाया जाता है और बिहार और यूपी की याद ना आए, ऐसा कैसे चलेगा। तो बिहार में होने वाला है चुनाव और कोई खा रहा है लिट्टी चोखा और कहीं बन रही है दीवार, क्योंकि आ रहे हैं ट्रंप बाबा। तो दीवार जब बन जाती है और जब कोई बाबा आते हैं तो कुछ दिखाने से रोका जाता है या अदृश्य वाला जादू चला दिया जाता है। और कैसा जादू चल रहा है गुजरात के डेवलपमेंट पे बताएंगे हेमंत जी। पहले तो कैसा जादू चल गया भाई, ये दीवार क्यों बना दी है। देखिए, जैसे कि कम से कम 20 सालों से इस देश के सामने गुजरात मॉडल रखा जा रहा है कि भैया गुजरात तो बिल्कुल दूसरे देशों को टक्कर दे रहा है। विदेश से तुलना होता है, विदेश से तुलना, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, लंदन। तो अब जब दूसरे देश का राष्ट्रपति आ रहा है, मैं उसको दूसरे देश का राष्ट्रपति बोलूँगा, ना कि कोई एक महिमा मंडन करके कि अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है। किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आ रहा है तो उसके स्वागत के लिए भारत की गरीबी क्यों छुपाई जा रही है। और भारत की गरीबी तो दूर की बात है, गुजरात की गरीबी क्यों छुपाई जा रही है। क्योंकि ये आंकड़े हैं, गुजरात में बेरोजगारी है, गुजरात में गरीबी है, गुजरात में अशिक्षा है, गुजरात में स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत घोर लापरवाही है। ये केवल एक पोला, जिसको ढपला बोलते हैं हम लोग, वो है। अपनी राख खुद ही बजा लो, अपनी राख खुद बजा लो। लेकिन जब ये दीवार बना दी गई अहमदाबाद में और अहमदाबाद में एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के दौरान जब दुनिया की, मैं महिमांडन कर देता हूँ, दुनिया की महाशक्ति के सबसे बड़े नेता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यूएस के राष्ट्रपति, तो उनको दिखाया जाएगा गुजरात का मॉडल। लेकिन किस शर्त पर दिखाया जाएगा वो हेमंत जी ने बताई। दीवारें बना दी गई है कि वो गरीबी ना दिखाई दे, जिस गरीबी का वहन भी इसी गुजरात के लोगों ने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन दूसरी खबर भी गुजरात से ही जुड़ी हुई है, गुजरात के ही व्यक्ति से जुड़ी हुई है। और गुजरात की राजनीति में धूम धमाका मचाने के बाद वो गए थे काशी, और काशी में जब स्नान किया तो ये बोला कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं किसी के बुलावे पर आया हूँ, मुझे तो मेरी गंगा माँ ने बुलाया है। तो गंगा माँ ने बुलाया था, खैर ठीक है, उसमें कभी और चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा बात किसकी हो रही है। बात उसी शख्स की हो रही है जिसकी बात सभी कर रहे हैं, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मामला हो, बात एक ही शख्स की होती है, क्योंकि एक ही शख्स हर जगह नज़र आता है। चलिए, लिट्टी चोखा, ये नई लिट्टी चोखा नहीं है ना, पुराना ही वाला है। तो अभी खाने का कुछ शेड्यूल। कल एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा खाते हुए दिख रहे हैं। अब इसको क्या है कि इस देश का मिजाज समझ लें या मोदी जी का मिजाज समझ लें कि उसको चुनाव से हरदम जोड़ा ही जाता है। वो ऐसा कोइंसिडेंट कह लें, संयोग बस, कि भाई मोदी जी ऐसे टाइम पे कुछ कारनामे करते हैं कि अगले कुछ 2-4 महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। अब ये मोदी जी की ओपनिंग है। मैं देश के लोगों को और सबको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जब से मोदी जी आए हैं, चुनाव की ओपनिंग मोदी जी ही करते हैं। आप केवल उनकी बैटिंग पे बॉलिंग कर रहे होते हो। ओपनर वही हैं, आप केवल डिफेंडर हो। आप मतलब कौन? आप विपक्ष के लोग, ये सब आप डिफेंडर हैं। अगर मान लीजिए वो लिट्टी चोखा ना खाते कल, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि बिहार में चुनाव है। वाह 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 वाह। अच्छा, वो लिट्टी चोखा खा रहे हैं तब तुम्हें पता चल रहा है कि बिहार में चुनाव है। वेरी गुड। क्योंकि अब आप उसको गाहे बजाय जोड़ ही रहे हो ना कि बिहार में चुनाव है इसलिए मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे हैं। तो इसमें आपकी गलती है ना, आपने क्यों नहीं खाया लिट्टी चोखा। आप सत्तू खा लेते भैया, आप सत्तू का प्रोग्राम रख लेते। लेकिन बात वही है कि ओपनिंग हमेशा मोदी जी ही करते हैं। आप केवल डिफेंडर की तरह उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आ जाते। बिहार से याद आया कि बिहार के जो रणनीतिकार थे और नीतीश कुमार के साथ में काम कर रहे थे, पीके,
तो पी के चले गए एके के साथ और फिर बंगाल में दीदी के साथ। तो सुशासन बाबू बिना पीके के जीतेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, पीके एक प्रोफेशनल संस्था है। पीके कोई राजनीतिक संस्था तो है नहीं, ये एक प्रोफेशनल संस्था है। जहाँ उनको माल मिलता है वो वहाँ काम करते हैं। इन्हीं पीके ने मोदी जी के संग काम किया है, इन्हीं पीके ने जगन रेड्डी के संग काम किया है, इन्हीं पीके ने अरविंद केजरीवाल के संग काम किया है, इन्हीं पीके ने राहुल गांधी के संग काम किया है। बस ये है कि राहुल गांधी की खाट सभा की खटिया उड़ गई थी तो बात अलग है। इन्हीं पीके ने अब ममता बनर्जी के संग काम करेंगे या किसी और के संग भी काम करेंगे। तो ये पीके जो है एक प्रोफेशनल संस्था है। जब ये राजनीतिक कदम रखेंगे या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तब इन पे कोई टिप्पणी करना वेरी जायज। गुड। ये जो आपने बात बोली है मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पीके क्या काम करते हैं और राजनीतिक पार्टियां क्या काम करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग समझ के दायरे को उतना ही समझ पाते हैं जितना नेता और पीके टाइप के लोग समझाते हैं। तो बहरहाल आज तक की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, जिससे साथ में हमने हेमंत जी से दो बातें करी। पहली बात दीवार को लेकर थी और दूसरी बात थी बिहार को लेकर। तो लिट्टी चोखा एक जगह आ रहा है और एक जगह ट्रंप आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करी। और क्या कुछ समझ में आ गया, क्या कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हेमंत जी के साथ कल किस मुद्दे पर चर्चा करते हुए देखना चाहते हैं, लिख कर बताइए। और मुझे और हेमंत जी को दीजिए इजाज़त। दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। हमारे वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे। और जो भी इसमें गलतियां हैं या जो भी सुधार हैं हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को उत्साहवर्धन होता है और हमारा चैनल और अच्छे काम करने के प्रति जागरूक होता है। कृपा करके हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। और खबरों में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोक नीति।